तो इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. रिमेंबर, order of magnitude and concept of significant figures that we have to discuss today in today's lecture. What do you mean by order of magnitude? Order of magnitude मतलब होता क्या है, तो वो हम समझेंगे यहाँ पे. देखो, कंसेप्ट ऐसा है कि फिजिक्स के अंदर जब हम कोई भी चीज को मेजर करते हैं तो उसका जो मेजरमेंट है वो अलग अलग रेंजेस में आता है. जैसे हम देख सकते हैं कि अगर सपोज हम अगर एटम का डायमीटर अगर मेजर करते हैं, तो चलो नॉर्मल पहले हम छोटी छोटी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर मान लो हम एक पेन का अगर लेंथ मेजर करते हैं, पेन का लेंथ, तो वो हो सकता है कुछ 10 सेंटीमीटर, लेकिन नहीं 10 सेंटीमीटर सपोज. तो ये सपोज पेन है, उसका जो लेंथ है वो हो गया 10 सेंटीमीटर. उसको अगर हम मीटर में अगर एक्सप्रेस करेंगे, मीटर में, तो उसको हमको लिखना पड़ेगा इस तरह से, इट इज गोइंग टू बी 0.1 मीटर. ओके, ये बन गया लेंथ ऑफ अ पेन. अच्छा, अगर दो सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर मेजर करेंगे, जैसे हमको पता है बॉम्बे और पुणे, उसके अंदर जो डिस्टेंस है तो वो है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स. अभी सोचो 200 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है इसको अगर हम मीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो हमको ये लिखना पड़ेगा इसको इस तरह से 200, 2 इंटू 10⁻², ऐसा लिख सकते हैं इसको. और किलोमीटर का मतलब क्या होता है? किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो इसलिए वो 1000 का मतलब 10⁻³ वहां पे ही आ जाएगा सेपरेट, और फिर ये मीटर में एक्सप्रेस होगा. तो उसको हम अगर लिखेंगे यहाँ पे तो इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 10⁻5 चेक मीटर. तो मतलब वो जो डिस्टेंस है वो 2 इंटू 10⁻5 मीटर के रेंज में चला गया. मतलब उसका रेंज क्या कहेंगे या ऑर्डर क्या कहेंगे? ये 10⁻5, ये उसका ऑर्डर है, ऐसे हमको बोलना पड़ेगा. अगर हम कहे दो सपोज पुणे के अंदर ही कोई भी दो जो रीजन्स है, एरियाज है, उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ऐसे कुछ हो सकता है. तो अगर हम मान लेते हैं 15 किलोमीटर है, तो ये 15 किलोमीटर, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 15 मतलब वो 10 के ही आसपास का नंबर हो गया ना, तो इसलिए उसको हम लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻². अच्छा, 1.5 में ऑलरेडी एक 10 इंक्लूडेड है, और किलोमीटर का 10⁻³ ऐड होके वो 10⁻4 बन जाएगा एक्चुअली. तो उसको 10⁻4 मीटर ऐसा लिख देंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर का जो ऑर्डर है वो कितना है? 4 है. मतलब दिस नंबर इज ऑफ ऑर्डर 4. ठीक है. अगर हम छोटे नंबर्स या चलो और बड़े नंबर्स के बारे में अगर बात करते हैं, जस्ट लाइक द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज समथिंग लाइक 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर. अब ये सोचो, ये अगर डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में का, तो इसका इस नंबर का ऑर्डर कितना हो गया? क्या कहेंगे? ये जो है 10⁻8. So 8 is going to be the order of magnitude of this number, no doubt. उससे भी आगे जाके अगर सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर फाइंड आउट करते हो तो पता चलता है इट इज 1.5 इंटू 10⁻11. तो यहाँ पे ये जो 11 है ये यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनता है. So we can say that the distance between sun and earth is of the order of 10⁻11. Okay. तो ये जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि इतने सारे जो एग्जांपल्स हमने देखे उसके अंदर हमको एक बात तो पता चल रही है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड माना 10 का एक पावर होता है. इतना तो समझ सकते हैं आराम से. इट्स अ पावर ऑफ 10 which is very close to a given number, that is called as the order of magnitude. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, समझना है हमको ठीक से. The order of magnitude means simply the पावर ऑफ 10. रिमेंबर, उसका डेफिनेशन ही ये है. देखो ठीक से क्या डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का? इट इज द पावर ऑफ 10 which is closest to the given number. तो कोई भी गिवन नंबर कैसा भी हो, कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा हो, तो उसका सबसे नजदीक वाला पावर 10 का कौन सा है?
10 का पावर सबसे नजदीक वाला, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये उसका डेफिनेशन ही है, याद रखने से। अभी लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हमको आता है, क्योंकि होता क्या है ना कि ये डेफिनेशन तो चलो ठीक है, डेफिनेशन से हमको पता चल जाता है कि 10 का जो पावर जो सबसे नजदीक होगा उस नंबर के, तो वो उसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी अगर सपोज तुमको पूछा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट नंबर्स, जो जिनके एग्जांपल्स सपोज मैं दे रहा हूँ अभी, उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है वो अगर निकाल निकाल के दिखाओ, तो देखो अगर सपोज मैंने बोला कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर, सपोज 27, चेक 27, इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ना इसके ऊपर। पावर ऑफ 10, विच पावर ऑफ 10 इज वेरी क्लोज टू दिस नंबर। अभी उससे पहले कौन से पावर ऑफ 10 हमारे पास है वो एक बार चेक कर लो। एक तो 1, 10⁻⁻, मतलब ही 1, बराबर है। तो 1 खुद एक पावर है 10 का। दूसरा पावर कौन सा है नेक्स्ट पावर 10 का, 10⁻1 ओनली, दैट मीन्स 10 इटसेल्फ। देन तीसरा पावर है 100, ये देखो 100। चौथा पावर होता है 1000, 10⁻³ उसको हम लिख सकते हैं। फिर पांचवा पावर आ जाता है 10,000, then again it comes to 1 lakhs, then it comes to 1 million, and so on up to so forth। तो आगे भी जा सकते हैं, और इवन पीछे भी देखो, यहाँ पे इस तरफ भी जो है ना, तो यहाँ पे 1 से नीचे का कौन सा पावर है 10 का, 1/10, बराबर है। 1/10 is also the power of 10 only, we can write it as 0.1, no doubt। then 0.01, again it is 0.001। तो ये सारे जो है ये सभी ऑर्डर्स है 10 के ही ऑर्डर्स है सब, इवन 0.0001 एंड सो ऑन लाइक दैट, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज, देखो 0.1 को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, बराबर। तो ये 10⁻⁻1 ये भी तो एक तरह से पावर ही हो गया ना, बोले निगेटिव हुआ तो निगेटिव हुआ तो क्या हुआ, पावर तो है जरूर। तो इसलिए जो ये इसको भी हम 10 का ही पावर गिनेंगे, इसको भी हम 10 का पावर गिन सकते हैं। देखो 10⁻², उसको लिखना होगा हमको, इसको हमको लिखना पड़ेगा 10⁻³ एंड 10⁻⁴ एंड सो ऑन अप टू लाइक दिस। तो ये अलग अलग जो पावर्स है 10 के, देखो इस तरफ भी बहुत आगे तक हम जा सकते हैं, और इवन इस तरफ भी हम आगे जा सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। अभी इसमें से मुझे अभी बताओ, ये जो नंबर है ये नंबर कौन से पावर के साथ करीब है, चेक करो। Which power of 10 this number is very close to, 10 या 100? Obviously this number lies between 10 and 100, right? तो ये 10 और 100 के बीच में आता है ना, तो इसका जो ऑर्डर है वो या तो 10 होगा या तो 100 होगा, दोनों में से कोई तो भी होगा ना, इतना तो समझ सकते हो। बट यू हैव टू गेस whether it is close to 10 more or 100 more। 10 obviously ना, सीधी बात है बिल्कुल। This 27 is more close to 10 than 100, and that's why what we'll say is, what is the order of this number, 10⁻1, that's it। so हमने इस नंबर का ऑर्डर निकाल लिया, that's it। तो इस नंबर का ऑर्डर कितना बन गया, 10, ठीक है। अभी अगर दूसरा एक क्वेश्चन तुमको पूछा कि what is the order of this 78, check। 100। वेरी गुड, 100। समझा क्यों, क्योंकि 78 also lies between 10 and 100, no doubt, but it is more close to 100 than 10। 10 तो बहुत दूर हो गया ना उससे, तो इसलिए उसका ऑर्डर कितना कहेंगे, 100, मतलब 10⁻² कहेंगे। ये 2 जो है, इस 2 को हम बोलेंगे ऑर्डर, ठीक है। अच्छा तीसरा एग्जांपल ले लो, सपोज 120, चेक 120, इसका ऑर्डर क्या है, यस 100 अगेन, बिकॉज 1000 तो बहुत दूर है ना अभी तक उससे, तो 1000 तो सॉल्व नहीं पता होता, इसलिए यहाँ पे 100 मतलब 10⁻² ही आएगा, तो ऑर्डर कितना बन गया, 2 ही बन गया। अब देखो इसमें एक समझने जैसी बात है कि ये नंबर 2 डिजिट वाला है और ये नंबर भी 2 डिजिट वाला है,
लेकिन फिर भी इसका ऑर्डर कितना है 1, जबकि इसका ऑर्डर कितना है देखो 2। तो 2 डिजिट नंबर जो होते हैं तो उनका ऑर्डर सो बेसिकली देखो अभी इसका मतलब ये है कि एक ही कोई भी नंबर अगर सपोज वो 2 डिजिट वाला है तो इससे कुछ पता नहीं चलता है कि उसका ऑर्डर क्या होने वाला है। 2 डिजिट का नंबर का ऑर्डर 1 भी हो सकता है और 2 डिजिट का नंबर का ऑर्डर 2 भी हो सकता है। देखो समझा नहीं से, तो नंबर ऑफ डिजिट से कुछ मैटर नहीं करता। इवन यहाँ पे देखो ये नंबर 2 डिजिट का है फिर भी उसका ऑर्डर 2 है, और ये नंबर 3 डिजिट वाला है फिर भी उसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ये बात याद रखो ठीक से। इसके भी आगे जाके हम ये देख सकते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नंबर सपोज 224। चेक, बताओ जल्दी जल्दी बराबर। व्हाट पावर ऑफ 10 दिस नंबर इज वेरी क्लोज टू? 10 raised to 2 अगेन। 100 ओनली ना, 100 बिल्कुल, क्योंकि 100 के ही वो करीब है, 1000 फिर भी अभी भी दूर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, अभी मुझे बताओ 356 इस नंबर का ऑर्डर क्या है, जल्दी बताओ। 10 raised to 2। बिल्कुल 10 raised to 2। अभी तक वो 1000 के करीब पहुंचा ही किधर है, 1000 तो फिर भी अभी भी दूर है, तो इसलिए 10 raised to 2 ही आएगा। चलो ठीक है, 496 अभी बोलो। 10 raised to 2। बिल्कुल 10 raised to 2 करेक्ट। ओके, बट एज सुन एज वी क्रॉस 500 ना, 500 ओके देखो, क्योंकि 500 जो है इट इज हाफ ऑफ 1000 राइट, तो 1000 का आधा होता है 500, तो इसलिए 500 को जब हम क्रॉस करेंगे तो तभी हम क्या होगा, हम 1000 के ज्यादा करीब चले जाएंगे, मतलब हाफ से आगे चले गए ना, हाफ को क्रॉस कर लिया। तो जैसे हमने हाफ को क्रॉस कर लिया तो हम आगे दूसरे वाले नेक्स्ट वाले ग्रुप के साथ बिलोंग करेगा। तो इसलिए अगर जब हमको अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 553, तो क्या कहेंगे, 10। इट्स वेरी क्लोज टू 1000 देन 100। अभी 100 से दूर चला गया, वो 1000 के करीब चला गया, तो इसलिए अभी इसका जो ऑर्डर है वो 3 कहा जाएगा। बिल्कुल, अगर 684 का ऑर्डर पूछा तो कितना आएगा, 10 raised to 3। again 1000 or out means 3, again suppose 754 अभी बताओ, 1000। 10 raised to 3 only। बिल्कुल, जब तक 1000 को क्रॉस नहीं करते, इवन 1000 को क्रॉस करने के बाद भी ऑर्डर 3 रहेगा। देखो कैसे, सपोज 986 इसका ऑर्डर कितना है, अगेन 1000, so it's 3। now tell me what is the order of 1020। check, 1000। 1000 अगेन। ठीक है, अभी बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 1124। 1000। 1000 ही, ठीक है, मतलब 3। ऑर्डर इज 3। ओके, अभी बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2245। चेक, 1000। 1000। कैन यू गेस कब तक ये 1000 चलता रहेगा? 5000 तक। वेरी गुड, 5000 तक। ओके, 3375 इसका भी ऑर्डर 1000 मतलब 3। ठीक है,
और उससे भी आगे जाके 5000, जब तक 4999 तब तक हम उसका ऑर्डर क्या कहेंगे, 10⁻³ कहेंगे, मतलब ही 3 उसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 5000 को क्रॉस करते हैं या 5000 को भी अब टच करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 10⁻⁴ बन जाएगा। देखो, सो द ऑर्डर इज गोइंग टू बी 4 इन दिस केस हियर। सो ये हमको याद रखना है। चलो ठीक है, 5000 का ऑर्डर 4 हो गया। अभी 5000 के ऊपर जो भी नंबर आएगा तो उसका ऑर्डर 4 ही रहेगा। कब तक, लेकिन कब तक? 50,000 तक। वेरी गुड, 50,000 तक, बिल्कुल। क्योंकि 50,000 तक जो है ऑर्डर 4 ही रहेगा। जैसे ही 50,000 नंबर आ जाएगा तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा 5। दैट्स इट, बिकॉज नाउ इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ 1 lakhs। 1 lakhs की फैमिली को वो बिलोंग करता है, 1 लाख के साथ वो ज्यादा क्लोज है। और चलो ठीक है, 5 ऑर्डर भी कहां से कहां तक रहेगा, 50,000 से 5 lakhs तक, राइट? 5 lakhs, ठीक है। तो यहाँ पे 5 lakhs पे ऑर्डर कितना बनेगा, 6 बन जाएगा, 10⁻⁶, क्योंकि वो अभी मिलियन के फैमिली को बिलोंग करता है। तो हर 5 के मल्टीपल्स में ऑर्डर चेंज होता है, समझा ठीक से कैसे? देखो, अगर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 5 to 50, ये इसके अंदर जितने भी सारे नंबर्स आते हैं उनका ऑर्डर कितना रहेगा बताओ? 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 20, 30, 40, अप टू 49 ना, 49 तक ऑर्डर क्या रहेगा, 10⁻⁴, करेक्ट है? 10⁻⁴ मतलब 10 itself, राइट है? अच्छा, अभी ऑर्डर जैसे ही चेंज हो जाएगा, ऑर्डर कहाँ पे चेंज होगा, देखो 50 पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट रो कौन सा आएगा, जिस जहाँ पे ऑर्डर 100 रहेगा? कौन से नंबर्स का ऑर्डर 100 रहता है? कहां से कहां तक रहेंगे वो नंबर सारे? 50 से लेके 500। वेरी गुड, 500 तक, करेक्ट। तो ठीक है, ये हो गया पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप है अभी 50 से लेके 500 तक, इन सारे नंबर्स का जो ऑर्डर है वो रहेगा 10⁻², मतलब ही उसको हम कहेंगे ऑर्डर इज गोइंग टू बी 2 ओनली। ऑर्डर 10⁻² नहीं है, ऑर्डर इज 2 ओनली, ठीक है। इट इज वेरी क्लोज टू 10⁻², दैट्स व्हाई इट्स ऑर्डर इज कॉल्ड 2। ओके, अभी मुझे बताओ नेक्स्ट वाला ग्रुप कौन सा रहेगा? 500 to 5,000। करेक्ट। तो 500 से 5,000 तक ये सारे जो नंबर्स है इनका ऑर्डर, मतलब ये क्लोज टू 1000 है और इसलिए उनका ऑर्डर 3 बनेगा। नेक्स्ट ग्रुप विल बी 5,000 to 50,000, जिनका ऑर्डर बनेगा, मतलब जो क्लोज टू 10,000 है और जिनका ऑर्डर बनेगा 4, दैट्स इट। एंड देन वी कैन से दैट इज 50,000 to 5 lakhs, whose order is going to be 10⁻⁵, that means 5। ओके, तो ये इस तरह से चलता रहेगा। इवन पीछे भी है, जो ये छोटे नंबर्स जो है ना, इनके बारे में भी वही बोल सकते हैं। देखो, तो अभी यहाँ पे इसके पहले वाला ग्रुप कौन सा होगा बताओ? ये ग्रुप जो है इसके पहले वाला, पिछले वाला ग्रुप कौन सा होगा? 0.1। वेरी गुड, 0.5, 0.5 to 5, दैट्स इट। तो ये नंबर जो सारे हैं ये किसके करीब है? 1 के करीब है। 1 मतलब क्या, 10⁻�0, तो इनका ऑर्डर क्या हो गया, 0 हो गया, दैट्स इट। ऑर्डर इज 0, दे आर क्लोज टू 1 बिकॉज 1 इज इटसेल्फ 10⁻�0, तो इसलिए उनका ऑर्डर 0 हो गया। अच्छा, अभी बताओ 0, इसके पहले वाला ग्रुप कौन सा होगा? 0.05 to 0.5 only, whose order will be 0.1, तो 10⁻⁻1 हो गया वो। तो 10⁻⁻1 मतलब ऑर्डर कितना हो गया, -1, ठीक है। अभी 0.005 to 0.05, ये उसके भी पहले वाला ग्रुप है, जो 0.01 के साथ बहुत करीब है और इसलिए उसका ऑर्डर 10⁻⁻2, मतलब कि -2 बनेगा। इसको हम 10⁻⁻2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसलिए उसका ऑर्डर जो है वो -2 बन जाएगा।
चलो ठीक है, उसके भी आगे जाके 0.0005 टू 0.005 ये एक ग्रुप आएगा जिसका जो कि 10⁻³ के बहुत ज्यादा करीब है। ये देखो 10⁻³ के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए उसका ऑर्डर क्या रहेगा, -3 रहेगा। क्योंकि देखो इसको हम 0.001 ऐसा लिख सकते हैं, तो ये जो नंबर है इसको ही 10⁻³ लिखा जाता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, इसलिए यहाँ पे इन सारे नंबर्स का ऑर्डर -3 बनेगा। लेकिन isn't it very difficult to find out the order by using the definition directly? ठीक है ना, डेफिनेशन यूज करके कितना हमको झंझट उठाना पड़ रहा है। तो उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है जो हमको याद रखनी है ऑर्डर फाइंड करने के लिए। देखो ठीक से, अच्छा अभी इसमें एक बात याद रखो कि यहाँ पे 5 जो है वो इसी ग्रुप में इंक्लूडेड है, लेकिन 50 इस ग्रुप में इंक्लूडेड नहीं है। ये समझ रहे हो ठीक से, 5 इस ग्रुप में इंक्लूडेड है, मतलब अगर 5 आएगा तो उसका ऑर्डर हम 10⁻1 लेंगे, लेकिन 50 अगर आएगा तो उसका ऑर्डर हम 10⁻1 नहीं लेंगे बल्कि 10⁻2 लेंगे। इट इज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट ग्रुप। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो है 5 जो है ठीक है, तो 5 जो है वो इंक्लूडेड है, लेकिन 50 जो है वो उस ग्रुप में इंक्लूडेड नहीं है। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, सिंबॉलिकली अब याद रख लो कैसे भी, लेकिन ये 50 जो है वो इंक्लूडेड है, 500 इज नॉट, 500 इज इंक्लूडेड हियर एंड 5000 इज नॉट इंक्लूडेड हियर। तो ये जो 5000 है वो नेक्स्ट वाले ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड है। ये दिख रहा है, राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या, एक्सक्लूडेड। ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट जो लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या हुआ, इंक्लूडेड। ठीक है, तो यहाँ पे 5000 इधर इंक्लूडेड है, जबकि 50,000 इंक्लूडेड नहीं है। 50,000 नेक्स्ट ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड है और इस ग्रुप के अंदर 5 लाख इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। स्टार्टिंग पॉइंट तो इंक्लूडेड होता है, लेकिन ये जो है अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होता है। ऊपर वाला लिमिट जो है वो नेक्स्ट ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये बात जो है वो हमको समझनी है। और यूजिंग दिस डेफिनेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द ऑर्डर, बट वी हैव अ सिंपल टेक्निक टू फाइंड आउट द ऑर्डर। कोई भी नंबर जो भी दिया जाता है उसको x इंटू 10⁻n ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करो, जहां पे x जो है ना वो 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। देखो ठीक से, ये हमारा डेफिनेशन है। अगर हम किसी भी नंबर को y को सपोज x इंटू 10⁻n ऐसे फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें जो x का वैल्यू है वो अगर 0.5 और 5 के बीच में है, और वो भी इंक्लूडिंग 0.5 बट एक्सक्लूडिंग 5, इंक्लूडिंग 0.5 मतलब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू मैंने डाला है, ये दिख रहा है, लेस देन और इक्वल टू डाला है। लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं डाला है, यहाँ पे सिर्फ लेस देन रहने दिया है। क्यों, क्योंकि x should be less than, strictly less than 5 without becoming equal to 5। अगर 5 रहेगा तो वो नहीं चलेगा, 0.5 चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमको एक्सप्रेस करना है। देन वी कैन से दैट दिस n is going to be the order of magnitude। तो n ही यहाँ पे ऑर्डर होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो। देखो अभी इस टेक्निक से कैसे ऑर्डर निकालने का, सपोज तुमको फॉर एग्जांपल एक नंबर का ऑर्डर निकालने के लिए बोला गया, वो नंबर है सपोज 25, जैसा कि अभी हमने किया था। तो 25, अभी वैसे तो इसका ऑर्डर हम ओरली निकाल सकते हैं, बराबर है, ओरली कितना है वो 10, मतलब 10⁻1 करेक्ट है। बट ये मेथड से अगर निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो 25 कैन बी रिटन एज 2.5 इंटू 10⁻1। चेक 2.5 इंटू 10⁻1 करके देखो कितना आता है, 25 आता है कि नहीं, जरूर। तो इसलिए फिर यहाँ पे हम लिखेंगे उसको 2.5 इंटू 10⁻1। ओके, एंड देन ये 2.5 जो है वो नोट करो कि 2.5 लाइज इन दिस इंटरवल। ये इंटरवल के अंदर लाई करता है कि नहीं, वो 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो इसीलिए ये 2.5 इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है, इसलिए ये 1 जो है वो बनेगा उसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना कहेंगे, 1। ठीक है, अच्छा अभी दूसरा नंबर अगर तुमको दिया निकालने के लिए, तो अब देखो 75। चेक, अभी 75 का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, क्या उसको ऐसा लिखेंगे 7.5 इंटू 10⁻1,
लिख सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे चेक करो ये 7.5 जो नंबर है क्या ये इस इंटरवल के अंदर फॉल होता है? 0.5 और 5 के बीच में आता है? वो तो 5 से भी बड़ा हो गया 7.5, बराबर है। तो इसलिए उसको हमको ऐसा नहीं लिखना है। तो फिर कैसे लिखना पड़ेगा हमको उसको लिखना पड़ेगा 0.75 इंटू 10⁻²। चेक, ऐसा लिख सकते हैं। करके देखो 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² कितना आता है? पॉइंट जो है वो 2 डिजिट आगे चला जाएगा और ये नंबर हमको मिल जाएगा। अभी इस नंबर को अगर हम ऐसा लिख रहे हैं और ये जो नंबर है 0.75 isn't it in this interval here? इस इंटरवल के अंदर आता है कि नहीं? वो 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, और इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसका ऑर्डर कितना है अभी? 2। ये जो 2 है यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ऑर्डर, जो कि हमने पहले भी निकाला था, याद है ना? अगर डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे डेफिनेशन यूज करके तो 75 किसके करीब है? 100 के ज्यादा करीब है। तो 100 मतलब क्या? 10⁻²। तो इसलिए उसका ऑर्डर कितना आना चाहिए? 2। वो तो वैसे भी आ रहा है, देखो। As an another example, suppose we want to find out the order of a number like suppose 125. Check 125 order हमको निकालना है। How will you find out that? So you express it as 1.25 into 10⁻². Check. And note that this 1.25 actually lies between 0.5 and 5, right है? तो ये 1.25 जो है वो 0.5 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, और इसीलिए यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं आराम से कि ऑर्डर ऑफ दिस नंबर इज गोइंग टू बी 2 अगेन। चेक। अच्छा, अगर तुमको पूछा 426 का ऑर्डर निकाल के दिखाओ तो कैसे करेंगे बताओ? 426 we'll write it as 4.26 into 10⁻², so that the order becomes 2 again. Okay. अगर तुमको पूछा what is the order of 983? चेक। अभी क्या करेंगे? 0.983 into 10⁻². 0.983 हमको लिखना पड़ेगा, ना कि 9.83। 9.83 नहीं लिखने का, क्योंकि वो फिर 5 से ऊपर चला जाएगा ना। तो 5 और 0.5 के बीच में चाहिए हमको, तो उसके लिए उसको लिखेंगे 0.983 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, क्योंकि 3 डिजिट पॉइंट आगे लेके जाना है ना, तो इसलिए वो 10⁻3 आएगा यहाँ पे, एंड दिस 3 बिकम्स एक्चुअली द ऑर्डर। ओके, चेक दिस 2020। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस? हाउ डू ऑफ दैट? Write it as 2.020, correct है, into 10⁻3 again, where this 2.020 falls in this interval. Check. And that's why this 3 is again going to be the order. Okay, tell me what is the order of 4500? Check. 4.500 into 10⁻3. Correct. 4.5 into 10⁻3. Very good. So this 3 is going to be the order now. So in this way we can find out the order of the numbers which are bigger than 1. In the same way we can find out the orders of numbers which are less than 1. Like suppose 0.2 का हमको ऑर्डर निकालना है। देखो ठीक से अभी 0.2 इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? How will you write it that? 2 into 10⁻⁻1. चेक। समझा कैसे? अभी ये जो 2 है वो 2 तो है कि नहीं 0.5 और 5 के बीच में? यस। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है -1 इसका ऑर्डर बन जाएगा, ये -1 उसका ऑर्डर है, नो डाउट। अच्छा, अगर तुमको पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 0.003257? चेक। अभी कैसे करेंगे इसको? अभी ये 3 जो है वो 3 तो 5 से छोटा है ना, तो इसलिए फिर यहाँ पे करेंगे उसको 3.257 into 10⁻² हाउ मच? देखो पॉइंट कितने डिजिट हमको शिफ्ट करना है, चेक करो। यहाँ पॉइंट अगर है तो 1 2 3 डिजिट शिफ्ट करने के बाद ये मिलेगा ना हमको पीछे तरफ। तो यहाँ पे अगर पॉइंट होगा यहाँ पे 3.2 into 57, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके क्या होगा
ये नंबर हमको मिल जाएगा। चेक करके देखो, देखो यहाँ पे 3.257 है। इस पॉइंट को 3 डिजिट पीछे शिफ्ट करो, यहाँ पे जितने चाहिए उतने जीरोस है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 3 डिजिट, मतलब यहाँ पे आगे आ जाएगा पॉइंट, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे पॉइंट आ गया तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो हम पकड़ लेंगे और उसको लिखेंगे 0.003257। वही तो है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब हमने इसको ही, इसी नंबर को ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए ये जो नंबर है इसका ऑर्डर कितना फिर बन गया, -3, दैट्स इट। तो इस तरह से उसका ऑर्डर हमको मिल गया। अगर तुमको पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द नंबर लाइक 0.02758, चेक हाउ विल I do that? 2.758 multiplied by 10 raised to, ये देखो 2.7 लिखा ना हमने, तो यहाँ से एक दो डिजिट पीछे शिफ्ट करना है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -2 and this -2 will become the order automatically. If suppose we want to find out the order of 0.08758 या 875 सपोज, इसका ऑर्डर हमको निकालना है। अभी बताओ, अभी कैसे लिखेंगे इसको? 8.75 लिखेंगे? नहीं नहीं, तो क्या करना है, 0.875 लिखना है। समझा क्यों? क्योंकि हमको उसको 0.5 और 5 के बीच में लाना है कि नहीं, 0.5 और 5 के बीच में लाना है। तो उसके लिए अगर हम 8.75 ले लेंगे तो 5 से भी ऊपर चला जाएगा वो। वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू ब्रिंग इट बिटवीन 0.5 एंड 5, so it can be possible only when it is expressed as 0.875। बट अभी 0.875 को कौन से पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो वो 0.0875 बन जाएगा, -1। एक डिजिट पीछे शिफ्ट करना है ना हमको। देखो यहाँ पे पॉइंट है 0.875 है, तो यहाँ से एक डिजिट पीछे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और इसलिए हम बोल सकेंगे यहाँ पे कि द डेसिमल पॉइंट इज टू बी शिफ्टेड 1 डिजिट एट द लेफ्ट एंड हेंस वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 raised to -1, दैट्स इट। तो ये -1 जो है वो उसका भी ऑर्डर बन गया, ठीक है। अगर तुमको पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 0.00992 सपोज, तो अभी बताओ इसको कैसे लिखेंगे। Again, we will have to write it as 0.992 into 10 raised to what, 0.992। मतलब यहाँ पे पॉइंट है एक, तो दो ही डिजिट पीछे शिफ्ट करना है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 10 raised to -2 आ जाएगा, that's it, and this will become the order of this number। check, अगर हमको निकालना है ऑर्डर 0.0823, अभी बताओ इसका कैसे निकालेंगे ऑर्डर। How will you write out this number? Yes, it will be 0.823 into how much, 10 raised to, यहाँ पे पॉइंट है, एक ही जीरो चाहिए ना हमको, मतलब एक ही पॉइंट डिजिट पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 डिजिट एट द लेफ्ट, मतलब वो -1 हो गया, दैट्स इट। So this -1 is going to be the order of this number. Suppose we want to find out the order of this number 0.2348। अभी करो, ऑर्डर कितना है इसका, इसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा 2.348 into 10 raised to -1, करेक्ट है। So this -1 actually becomes the order because this 2.348 number is going to be between this interval। check, 0.5 और 5 के बीच में आ गया ना वो, तो इसलिए वो जो है उसका ऑर्डर 10 raised to -1 बनेगा। अच्छा, इसका ऑर्डर ढूंढो अभी 0.625। How will you write this number? क्या लिखेंगे, 6.25 लिखेंगे क्या?
0.625. हाँ 0.625 इंटू 10 का पावर कितना आएगा फिर? 0. कुछ भी नहीं, ऑलरेडी वो 0.625 तो है ना, ऑलरेडी है वो, तो इसलिए यहाँ पे 10 का पावर को ही मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब क्या, 0, इसलिए उसका ऑर्डर कितना बन जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द नंबर लाइक 2.438, चेक, उसका करके दिखाओ। 2.438 कैसे लिखेंगे इसको? 0.2438 लिखेंगे? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो 2.438 ये जो नंबर है वो ऑलरेडी इस इंटरवल के अंदर है ना, इस इंटरवल के अंदर ऑलरेडी है वो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसको लिखेंगे 2.438 into 10 raised to 0, that is 0 is going to be the order of this number, that's all। समझा कैसे? तो इस तरह से हमको ऑर्डर निकालना होता है, कोई भी नंबर का ऑर्डर निकालना, माना उसका नियरेस्ट पावर ऑफ 10 कौन सा है ये ढूंढ के निकालना, और वो हम ढूंढ सकते हैं अगर हम उसको ऐसे फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं, x into 10 raised to n, where x lies between 0.5 and 5, including 0.5 and excluding 5, then this n will be called as the order of magnitude। ओके, तो कोई भी नंबर को इस फॉर्म में लिखने का और फिर उसके बाद उसका ऑर्डर निकालना पड़ता है, याद रखो ठीक से। बट उसके लिए याद रखो ठीक से कि जो नंबर दिया हुआ है वो हमको एसआई यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस करना पड़ता है, याद रखो ठीक से। एसआई यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस करने के बाद ये सब करने का है, ठीक है। तो एसआई यूनिट्स जो होते हैं, जैसे मीटर, अगर वो किलोमीटर में दिया है तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू मीटर एंड देन डू ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड अबाउट। ओके, अभी तुम कुछ एग्जांपल्स करके दिखाओ फटाफट, पूछता हूँ। What is the order of magnitude of number of seconds in a day? तो उसके लिए तुमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? What is the number of seconds in a day? एक दिन भर में कितने सेकेंड्स होते हैं? देखो, वन डे माना 24 आवर्स, 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute equal to 60 seconds, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 24 into 60 into 60, ये करके देखो फटाफट, तो कितना आता है? It comes out to be like 86400 seconds, check, ठीक है। अभी चलो, ये आंसर तो तुमको मिल गया, बट अभी हाउ विल यू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? ऑर्डर कैसे ढूंढेंगे? हाउ विल यू एक्सप्रेस इट एज इन टर्म्स ऑफ 10 पावर? It will be expressed as 0.864 into 10 raised to how much? ये देखो यहाँ पे पॉइंट है ना, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 डिजिट आगे लेके जाना है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 raised to 5 आएगा, चेक। एंड देन वी कैन से बी श्योर अबाउट द ऑर्डर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर इज 5, हो गया। समझा कैसे आया? 0.864 जो है that is the number which lies between 0.5 and 5, right? 0.5 और 5 के बीच में ये नंबर आता है कि नहीं? 0.864 आता है ना। अगर हम उसको 8.64 लिखेंगे, सपोज 8.64 लिख दिया, तो ये 8.64 ये नंबर तो 5 से ऊपर चला गया। वी डोंट वांट दैट, 5 से ऊपर वाला नंबर नहीं चाहिए हमको 0.5 और 5 के बीच में वाला नंबर चाहिए, जो कि यही है। अच्छा, ये तुमको पता होना चाहिए कि अभी दूसरा क्वेश्चन ना, सेकंड क्वेश्चन, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ व्हिच इज गिवन टू बी 6400 किलोमीटर।
How will you find it out? अभी डायरेक्ट 6400 का ऑर्डर निकालने मत लग जाओ. Note here that it is given in kilometer. First of all, you have to convert it into meter and then you have to find out the order. तो लिखो उसको कैसे लिखेंगे. देखो 6400 किलोमीटर मतलब कितना हो गया वो 6400 किलोमीटर मतलब कितना मीटर 10⁻³ मीटर होता है. तो ये 10⁻³ आएगा ना यहाँ पे. और अभी अगर इसको हम लिखेंगे ठीक से तो वैसे तो इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ मीटर. करेक्ट है. जिसको हम लिख सकेंगे 64 इंटू 10⁻⁵ मीटर. लेकिन ये चेक करो ये नंबर जो है वो इस इंटरवल के अंदर आता है क्या 0 और 5 और 5 के बीच में आता है क्या. बिल्कुल नहीं. तो कैसे लेके आएंगे उसको बताओ. तो उसको हमको लिखना पड़ेगा 0.64 इंटू 10⁻². चेक. और लेकिन ये जो 10⁻⁵ मीटर है वो तो वैसे ही रखेंगे कि नहीं यहाँ पे. तो ये 10⁻⁵ मीटर एज इट इज रहेगा. और फाइनली इसका पावर कितना आएगा देखो. तो इसको हम लिखेंगे 0.64 इंटू 10⁻⁷ मीटर and then this 7 will be the actually order. The order of this number is going to be 7. That's it. समझा कैसे. तो ऑर्डर कितना मिला हमको 7. अच्छा, can you find out the order of magnitude of speed of light in air? Do you know what is speed of light in air? Remember, it is 3 into 10⁸ meter per second. And this is the standard unit, right? ऐसा यूनिट है वो. अभी बताओ कितना होगा उसका ऑर्डर. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ऑर्डर इज 8 सिंपली. हाँ. समझा कैसे. बिकॉज दिस 3 itself lies in this interval. 0.5 से बड़ा है कि नहीं 3 और 5 से छोटा भी तो है. और क्या चाहिए हमको. वही तो चाहिए था. तो 3 lies in this interval and that's why this power of 10 8 that is called as order. Okay. तुमको पूछा what is the order of magnitude of mass of earth. अभी mass of earth कितना है 6 point something. yes चलो 6 into 10⁻24 ये सपोज किलोग्राम ये अर्थ का मास है. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 24 रहेगा. नहीं. क्यों. क्योंकि ये जो 6 है ये 6 इस इंटरवल के अंदर आता है क्या. वो तो 5 से बड़ा है. We don't want that. We want to make it smaller than 5. How can we make it as? So we can express it as 0.6 into how much 10⁻⁴. check. and ये जो 10⁻24 था वो वैसे ही रहने वाला है. तो ये 10⁻24 वैसे ही. अभी इसको कंबाइन करके फिर कैसे लिख सकते हैं 0.6 into 10⁻25 लिख सकते हैं. बराबर है. इसलिए फिर इसको हम क्या कहेंगे उसका ऑर्डर कितना हो गया 25. That's all. The order of magnitude of this number is going to be 25, not just 24. हाँ. गलती से 24 नहीं लिखना है. तो समझा फर्क क्यों पड़ गया. क्योंकि ये जो 6 है वो ऑलरेडी 5 से बड़ा है और इसलिए इसको 5 से छोटे नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम 0.6 इंटू 10⁻1 लिखेंगे उसको. और वो 10⁻1 और 10⁻24 ये दोनों मिलके क्या बनेंगे 10⁻25 बन जाएगा. और इसलिए वो 25 जो है वो बनेगा ऑर्डर. अच्छा, सन का मास कितना होता है पता है. मास ऑफ सन which is given as 2 into 10⁻30 किलोग्राम. अब निकालो इसका ऑर्डर. 30. कितना है 30. 30 ना.
क्योंकि देखो ना ये जो नंबर है 2 वो ऑलरेडी इस इंटरवल के अंदर ही गिरता है कि नहीं, 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा भी तो है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम देन? द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी 30, दैट्स इट। ओके, एक व्हीकल है, 4 व्हीलर है, ओके, उसका जो है स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, ओके, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। अभी ढूंढ के निकालो इसका ऑर्डर बिना गलती किए। हाँ, अरे हो गया क्या इतना टाइम? क्या आंसर? 0.72 into 10 raised to 4. नहीं, देखो 72 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, ये जो यूनिट है ये स्टैंडर्ड यूनिट है क्या? स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है ना ये। किलोमीटर इज नॉट अ ऐसा यूनिट, अगेन आर इज नॉट अ ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, वो तो मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए कि नहीं? So how will you convert this into meter per second is, so see here, V is equal to 72 kilometer per hour, which can be written as 72 into, किलोमीटर मतलब कितना मीटर? 1 किलोमीटर is always equal to 1000 मीटर, ये तो पता होगा, तो ये बन गया 1000 मीटर। अच्छा, अभी 1 hour is equal to how many seconds? 1 hour is equal to 60 into 60 seconds ना, 600. मतलब 3600 हो गया वो, तो यहाँ पे हम डाल देंगे उसको 3600, ओके, सेकेंड्स। अभी ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा देखो, ओके, बट वी हैव टू रिड्यूस दिस। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, ये जीरो कैंसिल कर दो दोनों तरफ, और अभी ये 36 का डबल ही तो होता है ना 72, चेक,
डबल ही तो है, 36 multiplied by 2 becomes 72, and this 2 multiplied by 10 becomes equal to what? 20 simply. So it can be written as 20 meter per second. अब ये ऐसा यूनिट में तो आ गया, अभी बाकी बचते हैं ऑर्डर निकालने की बात। अभी 20 का ऑर्डर कितना है वो तो ऑर्डर निकाल सकते हैं। 20 इज वेरी क्लोज टू 10, 100 तो बहुत दूर है ना उससे। हाँ तो 20 इज वेरी क्लोज टू 10 एंड दैट्स व्हाई। और वैसे भी ये मेथड अगर यूज करेंगे तभी भी हमको क्या मिलेगा, वो 2.0 इंटू 10⁻1 ऐसे मिलेगा। तो इसलिए फिर उसको हम 2.0 इंटू 10⁻1 मतलब उसका ऑर्डर क्या हो गया 1। दैट्स इट। समझा ठीक से ऑर्डर कैसे निकालना होता है? ठीक है। तो मैं ऐप में एंड्रॉइड ऐप के अंदर मोबाइल ऐप में मैं एक आज होमवर्क डालने वाला हूँ। ठीक है, उसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तुमको निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस तुमको करके कल मुझे दिखाने हैं। ठीक है, एज होमवर्क। सो रिमेम्बर दैट थिंग। ठीक है, तो लेट अस स्टॉप हियर। तो यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम मतलब कल कंटिन्यू करेंगे। अभी बायो का लेक्चर होगा, एक 5 मिनट के बाद ज्वाइन कर लो। ओके, सो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।